इसी ठसक में रहना चाहिए। प्रभु के चिंतन का हमारे हृदय में बल होना चाहिए। ये कल एक प्रसंग पर चिंतन हुआ तो बड़ी निराशा हुई और ये भाव आया कि भगवान से भी आशा नहीं करनी चाहिए, इनसे भी प्रेम ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा है, कभी है भाव, कभी कभी जो मंत्र मिला है, नाम मिला है ना, इसी में आसक्त हो जाओ। ये पीछे पीछे डोलेंगे, इनके पीछे डोलने की सोचो, नाम छोड़ दो तो बड़े लीला विहारी हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि हृदय विचित्र ढंग से पीड़ित हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं जिनमें बुद्धि काम नहीं करती, लड़ने का मन होता है, तब लगता है कि इनसे भी आशा न करे, जो मनावे सो खेलो तुम। अब हम नाम बल से, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसके बल से देखते हैं कि तुम हमारे सानिध्य में रहते हो कि नहीं, निरंतर हमारे पास रहते हो कि नहीं। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, आपको जैसा लगे तो अलग अलग भाव आते हैं। कल से हमारे यही भाव चल रहा है कि ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, जैसा मन माने तैसा करो, लेकिन जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो हमें नाम दिया है, हम कभी इसको स्वप्न में भी नहीं छोड़ेंगे, निरंतर जपेंगे। और इसके प्रभाव से देखते हैं तुम चलते हो अनुकूल कि नहीं चलते हो। पक्का समझ लीजिए, ज्यादा इनसे भी घिघियाने की जरूरत नहीं है ना। नाथ 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 तो कभी कभी ये भी चढ़ जाते हैं ऊपर। हाँ, ज्यादा इनसे भी हमारी लाडली जो तभी कभी कभी जब भ्रकुट टेढ़ी करती तो फिर अपने आप हो। हाँ, इसलिए थोड़ा सा कल की हमें लीला आएगी प्रसंग, उस लीला से हमें बड़ा दुख हुआ कि इतने समर्थ होते हुए अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला, कभी कभी ऐसी लीलाएं आती है, ठाकुर जी की गुस्सा लगता है इनके ऊपर। यद्यपि अज्ञानी जीव है इसलिए ऐसा कहते हैं, पर फिर भी लगता है कि मतलब आप इतने समर्थ होते हुए कभी कभी, मतलब अब जिनके और कोई है तो अपने मन को बहला लेगा, अब अपना तो हृदय में फिर ऐसी पीड़ा होती कि हम आपके सहारे, आपका यश गाते, आप ही हमारा जीवन। और फिर ऐसे जनों के साथ ऐसा खेल तो कुछ कम समझ में आता है। कल एक प्रसंग में अभी आएगा, श्री रामानुजाचार्य जी को एक दुष्ट राजा ने बुलवाया तर्क के लिए, अभी प्रसंग आएगा। तो उनके शिष्यों ने, किसी कुरेशाचार्य जी, महापूर्ण जी ने कहा, मुझे पता है कि वो मारने का प्लान कर रहे हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे। वो गए तो उस दुष्ट राजा ने दोनों महापुरुषों की आंखें निकलवा ली। ठाकुर जी के लिए गए, ठाकुर जी के लिए तर्क किया। ठाकुर जी का कल हमें बहुत विक्षेप बना रहा घंटों इस बात का, यार मतलब इतने समर्थ होते हुए फिर ऐसे सिद्ध महापुरुषों की आंखें निकलवा ली। और इतना हुआ कि एक महापुरुष का तो शरीर ही पूरा हो गया, महापूर्ण जी का, रास्ते में ही खून स्राव, रक्त स्राव हो रहा है। तब लगा यद्यपि है तुम्हारी लीला ही, पर हमारे पचती नहीं है ऐसी लीला। आपके लिए जीवन है, आपके लिए। वो बाद में भले उसकी दुर्गति हो, लेकिन वर्तमान में तो आपका यश गान करने वाले, आपको जीवन समर्पित करने वाले। यद्यपि उन महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने लोग कायर जन जैसे है ना, वही डरते हैं। वीरों को तो आनंद आता है जब उनके घाव होता है, तब युद्ध भूमि में जब उनके अस्त्र शस्त्र लगते हैं तो उनको आनंद आता है, लेकिन अपने जैसे कायरों को लगता है कि उनको घाव। वो तो महाआनंद में डूबे हुए महापुरुष हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं। पर अपना हृदय कचोट गया कि आपके लिए जो तर्क कर रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं, आप ही तो गुरु रूप हो, गुरु को बचाने के लिए जो सभा में जा रहे हैं, उनकी आंख निकलवा ली गई। तो इसीलिए लगता है कि आपका भी आश्रय न रख करके आपके नाम का आश्रय ले, क्योंकि नाम हर समय साथ रहता है। और हम नाम में तन्मय रहेंगे तो आपको चलना ही पड़ेगा हमारे जैसा। हमें तो लगा कि इनसे ज्यादा इनका नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उपासक को चाहिए एक क्षण भी नाम न छोड़े, निरंतर नाम रटे, नाम का भरोसा रखे, नाम का ध्यान करे, नाम को लाल लड़ावे। क्योंकि कभी कभी प्रभु की ऐसी लीलाएं होती है जो हृदय विदारक होती हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। बस यही लगता है कि हरि तेरी गति लख न परे, हरि तेरी गति लख न परे। बहुत शीघ्र भजन के प्रताप से अपनी स्थिति को भगवत में कर लेना चाहिए।
नहीं, भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि कब कहां संशय खड़ा करके विस्मरण करवा दे पता नहीं। बहुत विचित्र है। मतलब प्रभु जाने, अगर प्रभु बल न दे तो कोई कोई ऐसी लीला है कि बिल्कुल अंधकार छा जाता है कि मतलब करे तो क्या करे, इतने समर्थ है। बोलो, जो प्रभु के नाम की जय जयकार करके उनकी आंख निकलवा ली गई और आप खड़े देखते रहे। आप सर्वसमर्थ होते इतने सिद्धों की, तो कहीं कहीं पर ऐसा, कल से हम व्यतीत है, बस यही उत्तर अंदर से आता है, नाम 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 में बस तन्मय रहो, नाम में तन्मय रहो। और फिर आता है कि ये ठीक लाडली जी के सामने ही रहते हैं, हमारी प्रियाजू के सामने ही ठीक रहते हैं, नहीं बहुत चंचल हैं। बस अगर इन कहीं शासन में है तो हमारी लाडली जी के शासन, जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को सिरताज। हमारी भोरी गोरी किशोरी के चरणारविंद के चिंतन के समय ये सावधान रहते, नहीं तो भगवान बन जाते हैं, ऐसे भगवान बन जाते, ऐसा कष्ट। मतलब प्राण चले गए, महापूर्ण जी के प्राण निकल गए, इसी बात से आंखों से रक्तस्राव होता रहा और ठाकुर जी उनको अपने धाम ले गए। चलो ठीक है, शरीर छूटा, धाम चले गए, लेकिन प्रगट में तो जो भक्तजन पढ़ते हैं तो उनके कोमल हृदय में कितनी चोट पहुंचती है कि आपके लिए समर्पित जनों की आंखें निकलवाई जाए और आप शांत बैठे रहे। ये तो इसीलिए ये जो शरीर बंधन है, इससे मुक्त होना अति अनिवार्य है। सच्ची मानिए, अभी अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा फंसाव फंस गया, ये माया का बहुत बड़ा फंसाव फंस गया है। आज हम मनुष्य शरीर को स्वीकार किए हुए हैं तो हमारी बुद्धि कुछ काम कर रही, कल जब हम सुअर कुत्ता बनेंगे तो हम बिल्कुल और बन जाएंगे। ये शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाओ, यही एक अवसर है, यही एक अवसर। और प्रभु की भी आशा ना करो, प्रभु के नाम की आशा करो। ये कल से हमारा भाव बदला है, प्रभु के नाम में लगो, प्रभु के सुमिरन में इतना तन्मय हो जाओ कि तुम्हें जो मन भावे सो करो, हमें कोई शर्त नहीं आपसे, कोई मांग आपसे नहीं, कोई बचाव पक्ष आपसे नहीं। इतना नाम में डूब जाओ कि शरीर की शुद्धि न रहे, इतना नाम में डूब जाओ कि पीछे पीछे डोले और आपसे पूछे क्या चाहिए तो आप पूछो कि आपको क्या चाहिए। ये नाम बल, और नाम में ऐसी सामर्थ्य है, पक्का है, ज्यादा घिघियाने की जरूरत नहीं है। गुरु ने हमें समर्थ बना दिया है, उनका नाम दिया है, उनका मंत्र दिया है, सतत नाम। तभी संतों की जब सूक्ष्मता की बात पढ़ते थे तब लगता था कि अधिक बात ये मंत्र और नाम की तरफ क्यों प्रेरित करते हैं। इसीलिए अगर इनकी तरफ हम कोई बात रखेंगे तो पता नहीं कौन सी चाल चल जाए कि हमारा मन विश्वास न करे, इसलिए हम इनसे भी आशा नहीं रखते। आशा और विश्वास पूर्ण नाम पर करते हैं। ये जाएंगे कहां, इनको जो मन भावे सो करे। ये हम हृदय की बात करें, हृदय की। कल से हमारा हृदय या तो हमें उत्तर दे ठाकुर जी, कोई ना कोई संकेत दे। ऐसा क्यों? बड़े बड़े जो महापुरुष आपके लिए प्राण समर्पित किए हैं, ऐसे दुष्ट लोग, उनकी आंख निकलवा लो, आप देखते रहो। आप काल के भी महाकाल हैं, यदि आप अपने स्वरूप में खड़े हो जाएं तो त्रिभुवन को चाट जाए, कहीं कोई नजर ना आवे। यद्यप सब रूप आपके, जब खेल ही आपका है तो फिर ऐसा भी खेल क्यों जो अपने जनों को जिताओ ना। आप ही तो खेल करने वाले, तो ऐसा भी क्या खेल कि अपने जनों को रौंद दो, अपने जनों को गिरा दो। ऐसा बोले हम अपने जनों का यश, तो आंखें निकलवा के यश होता है क्या? और भी तरह से तो यश हो सकता है। कुछ लीलाएं ऐसी होती भाई बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब माधवदास बाबा ने मांगा थोड़ी था कि कई दिन के भूखे थे, ठाकुर जी स्वयं भोग की थाल पहुंचाई और वो पीठ किए इसीलिए बैठे थे, कुटिया की तरफ पीठ किए, दरवाजा जो है उसमें पीठ ऐसे किए कि भैया ना किसी को देखेंगे ना किसी से मतलब, राधे श्याम राधे श्याम। पीछे से आवाज किया कि बाबा ये ठाकुर जी का प्रसाद है, पा लेना। ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, उनका भजन पूरा नहीं हुआ था, बोले रख दो हम अपने समय से पा लेंगे। जब उठे तो देखा बहुत सुंदर स्वर्ण की थाल, तो सोचा किसी धनी मानी का होगा। प्रसाद पाया, बड़ा सुखद लगा। समुद्र से धोकर थाल ऐसी कुटिया में खड़ी कर दी दीवार में कि जिसका होगा ले जाएगा। अब आप देखो, उन्होंने मांगा तो नहीं था भोग, आप ही लाए करुणा करके। अब आप अपने पार्षदों को भिजवाते हैं, पता चलता है कि भोग की थाल बाबा की कुटिया में है। कोई नहीं ये प्रश्न कर रहा कि ये बूढ़ा महात्मा कहां से जाएगा थाल चुराने,
कितनी पिटाई करवाई, सब पार्षदों ने खूब पीटा श्री माधव बाबा को। पता नहीं इन लीलाओं से इनको कौन सा सुख मिलता रहता है। ये अपने आप छेड़ते हैं, अपने आप पीटते, फिर देखते कि कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी स्थिति है। हरि तेरी गति लख न परे।